दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जनवी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 3, जिसका नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल हैं, जैसे भिन्न है और भाग, जो है, लासा मासा, मतलब ऐसे बेसिक सवाल हैं। तो आज मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि क्यों ना एकदम शुरुआत से बेस पढ़ा दिया जाए। जो पीछे की चीज है, जो आगे की चीज है, एकदम छोटी से एकदम शुरू किया जाए और बहुत बड़े तक चला जाए, जिससे आपकी जो छोटी से छोटी कमियां हैं सभी दूर हो जाए और आप अच्छे से आपको हर चीज आने लगे। तो एकदम शुरू से एकदम लो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको बहुत हाई लेवल तक ले जाऊंगा। तो यकीन कीजिए कि आप अगर पूरा वीडियो देख लिए आज, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई बेसिक सवाल आ जाए या वैसे सवाल आ जाए तो आप उसको ना लगा पाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम लो लेवल से सवाल से। चलिए पहले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको जोड़ बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ऐसे सवाल लिखी रहती है, तो कुछ लोग होते हैं कि उनको नहीं मालूम रहता कि इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, समझ लीजिए। देखो यहाँ पर इसको साल करो, क्या लिखोगे, इसको लिख लो 8465। उसके बाद इसको ऐसे नीचे लिखो, इसी के 8495 ऐसे नीचे लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ, ऐसे जोड़ो। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 9 6 15 हासिल 1, 16 16 की 6 हासिल 1, 4 4 8 हासिल में 1 जोड़ो 9, 8 8 16 हासिल नहीं थी। यही आपका आंसर हो गया 19,000 तो नहीं 16,960। ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी इसका जोड़ दे, चाहे जितने अंकों को दे, ऐसे आप नीचे लिखेंगे, उसको जोड़ लेंगे, ठीक। आपके ये पहले चैप्टर में भी कुछ सवाल इसमें के मिलेगी। अब एक चलिए देखिए, इससे थोड़ा अलग, ये है पॉइंट वाला जोड़। तो पॉइंट वाला जोड़ में कभी कभी दिक्कत होती है कुछ लोगों को, जो नहीं जानते हैं देख लीजिए, जो जानते हैं वो रिवीजन कर लें। देखिए साल आप इसको लिखिए पहले 946.3। अब देखो पॉइंट वाला है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पॉइंट के सामने एकदम पॉइंट लगा दो ऐसे। फिर जो गिनती इधर बचे उसको लिख दीजिए, इधर देखो 8 बचे ऐसे, और जो उधर जाए उसको ऐसे लिख दीजिए 4 और 2। यहाँ पर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन लिख दो ऐसे, पॉइंट लगाओ, पॉइंट के सामने पॉइंट, बाकी जो अंक इधर उधर हो उसको ऐसे कर दीजिए। आप चाहो तो जहां कुछ नहीं उसके नीचे आप 0 लगा सकते हो, ऐसे 0 लिख सकते हो अपने आप। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 में 0 जोड़ो 2, 4 में 3 जोड़ो 7, पॉइंट लगा दो, 8 में 6 जोड़ो 14, 4 में 1 से जोड़ो 5, 9 में 0 जोड़ो 9, 954.72। पॉइंट के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है। तो ये आपका जोड़ हो गया। तो इस तरह चाहे जितने अंक की सवाल दी है, आप उसको पॉइंट के सामने पॉइंट लगाइए, बाकी जो अंक घटे बढ़े उसको ऐसे कर दीजिए, आपकी सवाल ऐसे लग जाएगी। तो चलिए अब एक आध दो घटाना देख लेते हैं, फिर गुणा, फिर भाग, उसके बाद सवाल पे आते हैं, ठीक। घटाना, चलिए देखिए, कह रहा है 9684 माइनस 325 को घटाइए। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, साल 9684, यहाँ माइनस, इकाई तरफ से अंक आपको लिखना है, यहाँ 5, फिर 2, फिर 3, इकाई नीचे इकाई, दहाई नीचे दहाई, सैकड़ा नीचे सैकड़ा। जहां कुछ नहीं वहां आप 0 लिख सकते हैं। 4 में 5 नहीं घटेगा, यहाँ से एकदम डालो, 14 में से 5 गए 9 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में 2 घटाओ 5 बचेगा, यहाँ 6 में से 3 घटाओ 3 बचेगा, 9 में 0 घटाओ 9 बचेगा। यही आपका आंसर है 9359। चलिए पॉइंट वाला देख लेते हैं कैसे लगती है पॉइंट वाली घटाना। आपको ऐसे लिखना है साल, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले वाला अंक लिखना है 84.62, ऐसे लिख लिए। अब आपको अभी मैंने जो बताया कि आपको पॉइंट के सामने यहाँ पर पॉइंट लिखना है, बाकी जो अंक इधर हो उसको इधर ऐसे लिख दीजिए एकदम इकाई तरफ से, और जो अंक उधर बढ़े यहाँ से उसको यहाँ से लिखना है 4 3 2, जो बढ़ जाए ऐसे इधर बढ़ा दीजिए। यहाँ पर माइनस चिन्ह, जहाँ कुछ नहीं वहाँ आप 0 लिख देंगे, ठीक। अब इसको आप घटाइए, यहाँ 0 में 2 घटेगा नहीं, यहाँ से एकदम डालो 10, 10 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचा 1, 1 में 3 नहीं घटेगा, यहाँ से एकदम डालो, हो गया 11, 11 में से 3 घटाओ 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 में 4 घटाओ 1 बचा,
यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट लगाया, तो 4 में 3 घटाओ 1 बचा, 8 में 0 घटाओ 8। इसका उत्तर आया 81.188। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट अभी मैंने आपको बताया था, तो यही आपका आंसर हो गया। जब भी इस तरह को घटाना दे तो आप पॉइंट के सामने पॉइंट लगाइए, बाकी जो अंक आगे पीछे हो उसको वैसे लिख दीजिए, आपकी सवाल हल हो जाएगी। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। कह रहा है 5635 माइनस 3.28। देखिए इसमें पॉइंट नहीं है, अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आप लिखिए साल इसको ऐसे लिखिए 5635। उसके बाद देखिए इसमें पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है। आप जानते हो कि किसी भी गिनती के बाद पॉइंट लगा के 0 0 आप कर सकते हो, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ सकता, चाहे जितना लिख दीजिए। अब देखिए पॉइंट लग गया, पॉइंट के सामने यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, 3 इधर, यहाँ लिखना इकाई तरफ से, हमेशा इधर से। उसका नहीं यहाँ लिख दोगे गलत हो जाएगा, इसको यहाँ से लिखो 2 1। अब इसको घटा दीजिए आप, जहाँ कुछ नहीं वहाँ आपको बताया 0 लिख सकते हो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक, अब इसको आप घटाएंगे, 0 में 1 नहीं घटेगा, यहाँ से इधर डाल लीजिए, यहाँ भी 0 है, यहाँ से यहाँ हुआ 10, यहाँ हुआ 10, यहाँ बचा 9, 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पॉइंट ऐसे लगा दीजिए। यहाँ इधर डाल दिए, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 घटाओ 1 बचा, 3 में 0 घटाओ 3 बचा, 6 में 0 घटाओ 6, 5 में 0 घटाओ 5, 5631.79। ये आपका आंसर हो गया। जब भी इस तरह आपको सवाल दे, अगर पॉइंट ना लगा हो तो आप यहाँ इकाई के बाद पॉइंट अपने आप से बढ़ा लेंगे। किसी भी संख्या में अगर पॉइंट ना दिया हो, आपको पॉइंट की जरूरत हो, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आपकी सवाल गलत नहीं होगी। और इस तरह आप लगाएंगे। तो चलिए अब आपको मैं गुणा बताता हूँ कैसे गुणा लगता है। चलिए देखिए गुणा कह रहा है 8653 गुणे 4। पहली सवाल देखिए, इसको आप कैसे लिखेंगे। जब इस तरह दिया है आप लिखिए साल को 8653 गुणे 4, ऐसे आप कर लेंगे। देखिए ये समझ लीजिए आप पहलवान हैं और इनको बारी बारी से लड़ना है। 4 में 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 पंचे 20, 20 में 1 जोड़िए कितना हो गया 21 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 में 2 हासिल जोड़ कितना होगा 26 हासिल 2, 4 8 32, 32 में 2 जोड़िए 34। यही आपका आंसर हो गया। कितना हो 34,612। ये आपका सिंपल गुणा था। अगर 2 डिजिट का दे तो इसके नीचे से लिखना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ से करो। चलिए दूसरी सवाल लेते हैं। देखो कह रहा है 9.46 मल्टीप्लाई 15, तो देखो पॉइंट 1 आ गया। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए साल को, यहाँ पर 9.46, यहाँ मल्टीप्लाई 15। आप इसको करिए, कैसे करेंगे। 5 का पहाड़ा 6 बार, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ कितना हो 23 हासिल 2, 5 9 45 और 45 में 2 जोड़ दो 47। ये आपका 5 का गुणा हो गया। अभी आपको पॉइंट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। क्यों लगा है, क्योंकि अब दहाई का पहाड़ा पढ़ने चल रहे हैं, तो दहाई के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 पर 1 छक्के 4, 1 चौके 4, 1 9 9। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 0 में 0 जोड़ो, 0 6 3 9, 7 4 11, 9 4 13 हासिल 1 14। कितना हुआ 14,190। अब आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट लगाना है। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है 1 2, इधर से गिना इकाई तरफ 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है। यहाँ पर इकाई तरफ से लगाइए 1 2, यहाँ पर ऐसे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर गिनना है कि कितने अंक के बाद लगा है, लास्ट में गुणा करने के बाद जोड़ने के बाद आपको इकाई तरफ से जितने अंक के बाद रहे वहीं पर आपको पॉइंट लगा देना है, आपकी सवाल लग जाएगी। अब चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। देखो दिया इसमें कि 10.58 गुणे 0.2, इसमें भी पॉइंट इसमें भी पॉइंट। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे लगती है। यहाँ पर आप लिखिए 7, यहाँ पर आपको लिखना है 10.58 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख दीजिए 0.2। अब इसको करिए, कैसे करेंगे। 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 पंच 10, 10 में 1 जोड़िए 11, 2 में 2 0 हासिल 1 जोड़ो 1, 2 1 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 0 को पढ़िए, 0 8 0,
जीरो पंचे जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो करना जीरो, जोड़ लीजिए। 6 में जीरो जोड़ो 6, 1 1 2 0। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद है, ऊपर वाले में 1 2, यहाँ पर 1 अंक के बाद 2 1 3, नीचे वाले को भी गिनना है, ऊपर वाले 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे। यही आपका आंसर है। जब भी इस तरह आपको सवाल दे, एक अंक अगर और बढ़ा दे, सभी का पहाड़ा पढ़िए। इसमें देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट, इसमें सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 1 2 3, वहीं पर इकाई तरफ से लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब भाग देखते हैं। चलिए देखिए भाग, पहले सवाल देखो, 8463 भागे 3। जब इस तरह लिखा है तो आपको पहले लिखना है इसी को 8663, ऐसे भाग का चिन्ह लगाना है, 3 को इस तरह भाग को लिख देना है। ठीक, अब 3 का पहाड़ा ऐसा पड़िए 8 है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 बार में जाता है। आपको इतनी बार ले जाना है पहाड़ा कि या तो 8 आ जाए या तो 8 से कम रहे, ज्यादा ना हो। 3 दूनी 6, यहाँ लिख दीजिए। 8 में 6 घटाओ 2, उतार लीजिए आप 4। 3 का पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 24 आ जाए, 3 8 24, 24 आ गया, ये खत्म हो गया। उतार लीजिए आप 6। 3 का पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 6 आ, 3 दूनी 6, 2 बार में आ गया। उतार लीजिए आप 3। 3 का पहाड़ा ऐसा पड़िए 3 आ जाए, 3 का नाम 3, 1 बार में, ये आपका खत्म हुआ। देखिए इसे क्या कहते हैं, भागफल, इसे भागफल कहते हैं। और जो नीचे आया शेषफल इसे कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है इसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दे रहे हो इसे भाज्य कहते हैं। भाज्य, भागफल, भाजक, शेषफल, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये आपका भाग का नियम है, इसे ऐसे लिखा जाता है। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं, पॉइंट वाली, इसको साल लिखिए। आप इसको ऐसे लिख लेंगे 84.63 और भाग में 7 को ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक लीजिए। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 8 आ जाए, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में जाता है, 1 बार पढ़िए 7। 8 में 7 घटाइए 1, उतार लीजिए आप 4। 7 का पहाड़ा ऐसा पर 14 आ जाए, 7 दूनी 14, 2 बार में 14। पॉइंट है, अब पॉइंट पहले आगे बढ़ाइए, इसके बाद दूसरा अंक उतारिए 6। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 आए, नहीं आ रहा 7 का नाम 7, 1 बार में ज्यादा रहा, 0 बार ले जाओ, 0 बार ले गए, यहाँ पर 6, उतार लीजिए आप 3। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 63 आए, 7 नमाई 63, 9 बार में, ये आपका शेषफल हो गया, ये भागफल, ये भाज्य, ये भाजक। ठीक, अब चलिए अगली सवाल लेते हैं। ये दोनों तरफ पॉइंट है, 9.3 भागे 0.3। अब इसको आपको मैंने बताया था सबसे पहले कि चाहे आप इसको पॉइंट हटा के कर लीजिए, चाहे देखिए इसमें सबसे पहले देखिए कि पॉइंट कितने कितने अंकों पर है। 1 अंक के बाद इसमें भी है, 1 अंक के बाद इसमें भी, तो इसमें भी 10 से गुणा करिए, इसमें भी 10 से गुणा करिए, तो पॉइंट हट जाएगा। आप उस तरह लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे 1 जय गिनती तय 0, 1 गिनती 1 0, देखिए पॉइंट हट गया, ऊपर लिखा 93 डिवाइड। अब इसको ऐसे करिए, पॉइंट के नीचे 1 जय गिनती तय 0, 1 गिनती 1 0, ये पॉइंट हटा, 0 आगे लिखने का कोई मतलब है नहीं, ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए आप इसको क्या करेंगे, 93/10, इसको पलट दीजिए, भाग में है तो ये पलट दो, गुणा हो जाएगा, 10 ऊपर 3 नीचे। जब भी आपको ऐसे भाग दिखाई दे आप इसको गिनती को पलट दीजिए, 10 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे। अब आप इसको काट दीजिए, 10 से 10 कट गया, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का नाम 3 का नाम 3, 31/1। अगर किसी हर का बटा 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता, 31 का नाम सीधा 31, 1 से 31 में भाग दो, यही पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने आपको सिंपल बताया, फिर 1 अंक के बाद पॉइंट, फिर दोनों तरफ पॉइंट है तो बताया। अब चलिए मिक्स सवाल बताते हैं, जिसे कहते हैं भाग जोग। चलिए उसको देखते हैं कैसे लगती है सवाल। चलिए देखिए भाग जोग, देखो भाग जोग मतलब होता है कि भाग भी रहे, गुणा भी रहे, जोड़ भी रहे, घटाना। भाग मतलब होता है भाग, गु मतलब होता है गुणा, जो मतलब होता है जोड़, घा मतलब होता है घटाना।
जिसमें भाग, गुणा, जोड़, घटाना चारों चीज रहे उसे भाग जोग कहा जाता है। तो चलिए देखिए इस तरह सवाल भाग जोग की है। पहले सवाल देखते हैं कि 8 भागे 4 गुणे 3 प्लस 2 माइनस 1। देखो भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, भाग मतलब भाग। देखो भाग कौन कौन है, ये दोनों। तो सबसे पहले आप भाग कीजिए। 8 को आप पहले लिखिए ऐसे, 4 को इधर लिखिए, 4 दूनी 8, कट गया। भागफल कितना है, 2। जो भागफल आए उसी को आपको यहाँ लिखना है, 2 लिख दीजिए। इन दोनों के स्थान पे आपको 2 लिखना है। गुणे 3 प्लस 2 माइनस 1, बाकी जितना अंक है सब उतार देना है, ठीक। अब इसके बाद देखिए गुण से गुणा आ गया। अब आप देखिए गुणा किसमें, ये दोनों गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई 6 प्लस 2 माइनस 1, ऐसे उतार लीजिए। अब देखो इसके बाद जोड़ है, तो देखो कौन कौन जोड़ में है। जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं वो जोड़ में, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं, प्लस में माना गया। इसके पहले प्लस का, ये प्लस में, इसके पहले माइनस का चिन्ह, ये माइनस में, तो ये दोनों प्लस में जोड़ लो। 6 2 8 माइनस 1। अब घा से घटाना, घटा दीजिए। 8 में 1 घटाओ कितना बचा, 7। यही आपका आंसर है। देखिए चारों में सवाल इतना छोटा सा उत्तर, मतलब भाग जोड़। चलिए दूसरी सवाल देते हैं। ये कह रहा है कि 16 भागे 4 गुणे 6 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3। अब 4 से 16 में भाग करना है, तो 4 का पहाड़ ऐसा दिए 16 जाए, 4 चौक 16, 4 लिख दीजिए इन दोनों के स्थान। गुणे 6 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3, ठीक। अब आपको देखना है कि इसके बाद क्या होता है, गुणा। ये दोनों गुणा में है, 4 छन 24 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3। अब एक चीज आप देखिए, इसके बाद जोड़ होता है, तो देखिए इसमें डबल माइनस है और ये प्लस में, और 24 भी प्लस में है। जिसके पहले कोई चिन्ह, इसके पहले कोई चिन्ह है नहीं, ये प्लस में माना गया, ये भी प्लस में, तो ये और ये दोनों प्लस में जोड़ लो। 24 3 27। एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर एक माइनस से 2 माइनस दिखाई दे, डबल माइनस जहां पर आ जाए, दोनों को जोड़ लिया जाता है चिन्ह माइनस के लगा के। 5 2 7, जोड़ लो चिन्ह माइनस के लगा दो। जहां एक से ज्यादा माइनस देगा, 3 आ जाएगा, 4 माइनस आ जाए, एक माइनस चिन्ह लगाओ, सभी को जोड़ लो, ठीक। अब चलिए देखिए 27 में 7 घटाओ, 7 में 7 घटाओ 0, 2 में 0 घटाओ 2, यानी 20 आपका आंसर आ गया, ठीक। अब चलिए अगली सवाल देते हैं। ये पॉइंट वाली है, एक भाग जो देखो कह रहा है 0.9 भागे 3 गुणे 6 माइनस 5 प्लस 4। तो 0.9 में भाग करना है आपको, किससे, 3 से। 0.9 को ऐसे बीच में लिखो, 3 को पहले। अभी आपको इस तरह भाग मैंने बताया था। तो सबसे पहले आप क्या करें, पॉइंट हटाएंगे, 3 3 का 9, ये कितना है इसका उत्तर, 0.3। यहाँ पर आप 0.3 लिख सकते हो, इसके पहले 0 आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए इन दोनों का काम खत्म, गुणे 6 माइनस 5 प्लस 4, ऐसे लिख दीजिए। अब इसको आप जोड़िए, मतलब गुणा कीजिए, इसके बाद गुणा है ना, 6 3 18, ये देखो 18 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, माइनस 5 प्लस 4 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए कौन कौन प्लस में, इसमें ये और ये दोनों प्लस में जोड़ लीजिए। 1.8 प्लस 4, देखो 4 के बाद पॉइंट नहीं, आपको 4 के बाद ऐसे पॉइंट लगा लेना है यहाँ से। अभी मैंने बताया था जोड़ में, 8 में 0 जोड़ो 8, 4 में जोड़ो 5, 5.8 और ये -5 ऐसे लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए घात से घटाना आ गया, अब इनमें घटाइए। 5.8 में आपको घटाना क्या है, 5 ऐसे लिखिए, 0.0 कर दीजिए, घटा दीजिए। 8 में 0 घटाओ 8, 5 में 5 घटाओ 0, यानी 0.8 आपका उत्तर हो गया। तो देखिए मैंने आपको इस तरह जितनी सवालें बन सकती थी भाग जो की सब बता दिए, ठीक। तो आपको अब मैं चल रहा हूं कुछ दूसरी सवाल बताने। चलिए देखिए लासा कैसे लगता है। देखिए जैसे दिया है 2,4 पहले सवाल, आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक यहाँ खींचेंगे, आपको इसको लासा निकालना। लासा मतलब होता है कि इसको भाग देते रहिए कि शेष पर 0 बच जाए और एक एक आ जाए तो आपका लासा निकल जाता है। तो सबसे पहले काटते हैं 2 से, इससे कम से नहीं काटना, 2 से स्टार्ट ही होता है, 1 से कभी नहीं काटना, नहीं तो कटेगा ये। 2 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 2 आ जाए, 2 ही करना, 2 कितनी बार में, जितनी बार में आए उतने लिखना है, एक बार में, ठीक। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पड़िए 4 आ जाए, 2 दूनी 4, कितनी बार में आए, 2 बार में, ऐसे लिख दीजिए। फिर देखिए इसका 1 आ गया, 2 क्लास निकल गया। अभी ये बाकी है, ये 2 से कटेगा, यहाँ पर लिखिए 2, 2 ही करना, 2
जब एक एक ऐसे आ जाए तो आपका लासा निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लासा बराबर, जिससे काटे हो उसी को लिखिए 2 गुणे 2, इसी को गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका लासा है। 2 दूनी 4, यही आपका लासा हुआ। ठीक, चलिए इसे थोड़ा बड़ी सवाल देखते हैं। जैसे कह रहा है 8 का 16 का लासा निकालिए। आपको एक लाइन ऐसे खींचना है, यहाँ पर ऐसे खींचना है। अब इसको आपको लासा निकालना है। सबसे पहले किससे काटा जाएगा? 2 से। 2 का पहाड़ा ऐसे पड़ी 8 है, 2 चौक 8, 2 8 16। जितनी बार में आए उतना ही आपको लिखना है। ठीक, अब देखिए फिर एक लाइन खींचिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक, अब देखिए 2 से फिर कटेगा, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। जब तक एक नहीं आएगा तब तक काटना है। यहाँ पर एक आ गया, इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 ही करना 2, एक एक दोनों में आ गया, आपका लासा निकल गया। यहाँ पर आपको लिखना लासा बराबर जो आए उसी का खंड कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार है, 4 बार लिख दीजिए। ठीक, अब इसको आप गुणा कीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक 2 दूनी 4, यहाँ तक आया 4, यहाँ से 4 से 2 में गुणा करो, 4 दूनी 8, यहाँ तक आ गया 8, 8 गुणे 2 8 दूनी 16। आपका लासा कितना आ गया? 16। यही आंसर है। तो आपको चाहे जितनी बड़ी संख्या दे, सबसे पहले आप 2 से काटने स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा 4 से काटिए, 4 से नहीं कटेगा 5 से, ऐसे आप काटते जाना है। जब तक एक एक ना आ जाए तब तक आप काटते रहिए। जब एक एक आ जाए तो आपका लासा निकल जाता है। तो जिससे जिससे आप काटे रहो उसी अंक को लिखो और उसका गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मासा देखते हैं कि मासा कैसे लगता है। जैसे 2 कामा 8 का मासा। देखो मासा और लासा दोनों को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। मैंने आपको एक एक विधि बताई है, ये भाग विधि है, इसको भी भाग विधि बताऊंगा। बाकी आपको गुणनखंड विधि जब लासा और मासा वाला चैप्टर आएगा तो उसमें आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको भाग विधि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 लिखिए जो छोटा है, उसके बाद जो 8 दिया उसको लिखिए ऐसे भाग कर दीजिए, ये भाग विधि है, भाग विधि। तो इसमें भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, कितनी बार में? 4 बार में। यहाँ पर आया 8, ये कर दिया। तो जो इधर है यानी भाजक, यही आपका मासा होता है, मासा बराबर 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये भाग से मासा है। चलिए अगली सवाल लेते हैं। 3 कामा 5 कामा 7। सबसे छोटे इसमें क्या है? 3 है। अब आप किस में भाग देंगे? 5 में, इससे बड़े वाले में। 3 का पहाड़ा ऐसा बढ़िया 5 आ जाए, 3 करना 3, 3 दूना 6, 2 बार में ज्यादा होगा, 1 बार लीजिए, 3 करना 3, 5 में 3 घटाओ 2 बचा। अब देखो ये पूरा पूरा कटा नहीं, 2 बचा, तो इस जो 2 बचा इसी को ऐसे डिवाइड कीजिए, जिससे भाग दो इसी को 3 में भाग दे दीजिए आप। ठीक, 5 में 3 घटाओ 2 बचा, इस 2 से 3 में भाग देना है, 2 ही करना 2, 3 में 2 घटाओ 1। जब कब तक देते रहना है ऐसे, जब तक शेषफल 0 ना बच जाए। फिर 1 बच गया, 1 से किसमें भाग देंगे? इस 2 में, 1 2 के 2, ये कट गया, 2 में 2 गए 0। जब शेष 0 बच जाए तो आपको यहाँ जो संख्या वही मासा हो जाती है। लेकिन देखिए अभी एक अंक और बचा है 7, तो इस 1 से आपको 7 में भाग देना है, 1 सत्ते 7। ये देखो शेषफल 0 आ गया। किससे भाग दिए तो शेषफल 0 आया? इस 1 से। तो जिससे आप भाग दिए शेषफल 0 वही आपका मासा हुआ। तो क्या होगा? मासा बराबर 1। इसी तरह आप जितने भी मासा होंगे सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी दीजिए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहिए। फिर से इसको देख लीजिए, 3 करना 3, 5 में 3 घटाओ 2 आया, इस 2 से 3 में भाग देना, इससे इसमें 2 का नाम 2, 3 में 2 घटाओ 1 बचा, इस 1 से इस 2 में भाग देना, 1 2 के 2, शेषफल 0 आया। फिर इसी से जो अंक बचा रहे उसमें भाग दीजिए, अगर अंक नहीं बचा रहे तो यही आपका मासा हो जाए। 7 बचा है, 1 सत्ते 7, इसी से कटा, यही आपका मासा। हमेशा भाजक वाली संख्या ली जाती है, भागफल वाली नहीं। यही आपका आंसर हो गया। तो आपका लासा मासा समाप्त हुआ। अब आपको मैं भिन्न बताने वाला हूँ। चलिए देखिए भिन्न कह रहा है 3/4 में अंश व हर बताइए। देखो जो ऊपर रहता है उसे अंश कहा जाता है और जो नीचे रहता है उसे हर कहा जाता है। तो इसमें अंश कितना हुआ? अंश आपका हुआ 3, हर हुआ आपका 4। ये जो लाइन है इसे बटा कहा जाता है। मान लीजिए कोई सवाल आपको दे दे 2 सही 1/3, तो इसे सही कहा जाता है, इसे अंश कहा जाता है, इस लाइन को बटा कहा जाता है, इसे हर कहा जाता है।
और पूरे को मिश्र भिन्न कहा जाता है। ठीक, तो चलिए इस तरह सवाल देखो कैसे लगती हैं, ये सवाल पहले से स्टार्ट करते हैं। देखो 1/2 + 2/3, तो इसे देखो कैसे लगाएंगे। 1/2 + 2/3, ये पूरे को देखो, इसको आपको बताया इसे अंश कहते हैं, इस लाइन को बटा कहते हैं, इसे हर कहते हैं, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, इसे बटा कहते हैं, और इस पूरे को कहते हैं साधारण भिन्न। पूरे भिन्न को क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। यानी अगर इस तरह आपको लिखा रहे तो इसे साधारण भिन्न कहते हैं। और साधारण भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले हरों का लासा लेते हैं। इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, इसका लासा निकाल लीजिए। 2 का नाम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 का नाम 3। आपको बताया कि लासा सबसे पहले 2 से काटिए, फिर देखो 3 नहीं कटेगा, 2 से 3 से काट दीजिए, 2 3 6, लासा आ गया 6। यहाँ एक लाइन लिखिए, हो गया 6। एक लाइन लिखकर आप 6 लिख दीजिए लासा। अब पहले वाले हर से लघुत्तम में भाग दीजिए। 2 का पारा ऐसा पड़िए 6 आ जाए, 2 3 6, जितनी बार में आए यहाँ लिखिए, गुणक चिन्ह लगाइए, ऊपर जो लिखा वही उतार दीजिए प्लस। 3 का पारा ऐसा पड़िए 6 आ जाए, 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे, ऊपर जो लिखा वही उतार दीजिए। अब देखो ये गुणा में, ये गुणा में, अभी आप भाग जो पढ़े ही हो, 3 गुणे 1, 3 का नाम 3 + 2 दूनी 4 पूरे बटा 6। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, जोड़ दीजिए 4 3 7/6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए दूसरे सवाल देते हैं। देखो घटाना है, ये सही बटा में 2 सही 2/3 - 2 सही 1/3 सही बटा में है। तो सबसे पहले अगर इस तरह सही बटा में रहे तो इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो बदलिए, साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर से सही में गुणा अंश को जोड़ देते हैं। इससे इसमें गुणा करो, हर ये सही है, अब से 3 दूनी 6, यहाँ तक गुणा किया 6 आया, 6 में 2 जोड़ दो, 6 2 8, और बटा जो इसका वही इसका भी रहेगा माइनस। इससे इसमें गुणा करो, इसको जोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ो 7/3। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर हर दोनों का समान रहे तो एक लासा ले लिया जाता है, ऐसे ले लो आप। अब इससे इसमें भाग दोगे 3 के अंदर 3 वही आएगा, तो आप इसको 8 डायरेक्ट लिखिए, -3 से 3 कट गया, 7 लिख दीजिए ऊपर वाला। ठीक, अब 8 में 7 घटा दो, कितना बचा? 1, और ये बटा 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो बताना। चलिए अगले सवाल देते हैं। ये देखो इस तरह सवाल आपको बहुत ज्यादा मिलेगी आपके चैप्टर में। तो देखिए जब इसका बटा ना दिया रहे तो आप इसका बटा 1 मान लेंगे, और 1 है तो 3 का लासा कितना होगा? 3 होगा। 1 से 3 में भाग देती के 3, तो ऊपर कितना है? 1 है, 1 गुणे 3 लिख दीजिए, 1 तिक्के 3, 3 आया, 3 गुणे 1 माइनस 3 से 3 में भाग दो, 3 का 3, 1 ऊपर वाला 2 लिख दीजिए। अब देखिए 1 गुणे 3 1 तिक्के 3 माइनस 1 गुणे 2 1 दुक्के 2 बटे 3। अब 3 में 2 घटाओ, कितना बचा? 1/3, यही आपका आंसर हो गया। जब यहाँ पर बटा ना दिया है उसका बटा 1 मान लीजिए, आप ऐसे लगा लीजिए। अगर इस तरह करना है तो एक विधि और है, उसको आगे मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखिए अभी सवाल देखते हैं। देखिए 2/3 गुणे 3/4 है। अब आप इसको कैसे लगेंगे? गुणा है, इसको 3 से 3 काट दीजिए, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4। एक चीज इसमें ध्यान देना है, ना तो ऊपर ऊपर वाला काट सकते हो, ना तो नीचे नीचे वाला, मतलब अंश अंश नहीं करता, हर नहीं करता। एक करना 1 और 1 दुक्के 2, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए भाग है, 2/5 लिखा, भागे 5/4 लिखा। जब इस तरह लिखा रहे तो आपको ऊपर वाला लिख लेना है, इससे ये पहली भिन्न लिख लेनी है, यहाँ गुणा चिन्ह लगाओ, इसको पलट दीजिए, 4 ऊपर कर दीजिए, 5 नीचे कर दीजिए। अभी आपको मैंने भाग में बताया था। अब देखिए ये 2 का नाम 2 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर 4 है, अंश अंश नहीं करता, आधा। जब ना कटे तो इसको गुणा कर लो, 2 चौक 8, 5 बचा 25, यही आपका आंसर हो गया 8/25। देखिए मैंने आपको जितनी सवालें थी एकदम जीरो लेवल से लेकर जोड़ से लेकर भिन्न तक आपको बता दिया, भिन्न के भाग तक। अब आपको मैं आगे चैप्टर 3 जो उसमें सवालें हैं, अब आपको उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने वीडियो देखा तो आपने बहुत कुछ पाया। आपको मैंने एकदम लो लेवल से हाई तक पढ़ाया और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप एक बार देखेंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे का चैप्टर मैं
पार्ट अगले पार्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप तुरंत उसको देख पाए। थैंक यू।